कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स को हम कंपेयर कर कर देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स को कंपेयर करके कि इन सेक्टर्स में किस में कितना गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शंस होता है, किसका इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा है, कौन सेक्टर्स ज़्यादा डोमिनेंट सेक्टर है, किसका प्रोडक्शंस और एम्प्लॉयमेंट और उसका साइज़ क्या है। इनके आधार पर तीनों सेक्टर्स को कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर करने के लिए हम फाइनल गुड्स का उपयोग करते हैं। फाइनल गुड्स यानी इंटरमीडिएट और बीच में जितने भी गुड्स हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स मानकर हम उनको कैलकुलेट लास्ट में करते हैं फाइनली। जैसे कि अगर बिस्किट बनाने के लिए हमें आटा, चीनी और ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हर स्टेट में चीनी, आटा और ऑयल को हर जगह कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बजाय सीधा जो बिस्किट हम तैयार कर रहे हैं और उसको जिस वैल्यू पे हम बेच रहे हैं उसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को अवॉइड कर देंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को अवॉइड करने का कारण यह है कि हम जितनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उनका एक लिस्ट तैयार करें, तो पता चलेगा कि मोर देन थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट्स वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। 100 से भी ज़्यादा वस्तुओं का हम उपयोग डेली लाइफ में कर रहे हैं और इन सभी वस्तुओं का लिस्ट तैयार करना, उनका वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ वस्तुओं को हम 2 बार कैलकुलेट कर लें तो वो मिस्टेक हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हमसे मिस हो जाएं तो उनका भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हम केवल फाइनल और फिनिश गुड्स का ही उपयोग करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का उपयोग नहीं करते हैं। जिसमें सबसे हम आसान तरीका होता है जीडीपी के आधार पर किसी का कंपैरिजंस करना, चाहे वो देश हो, इंडस्ट्रीज हो, कोई भी सेक्टर्स हो। जीडीपी के आधार पर आसानी से उसका कंक्लूजन्स और कंपेयरिंग किया जा सकता है। नेशंस का भी कंपेयरिंग इसी के आधार पर किया जाता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? The value of all final goods and services produced in each sector during a particular year is known as GDP। यानी तीनों सेक्टर्स के द्वारा एवरी ईयर जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है उसकी जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है। यह किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ माना जाता है और इसी जीडीपी के आधार पर किसी कंट्री के डेवलपमेंट को भी हम समझ सकते हैं। जिस कंट्री का जीडीपी जितना ज़्यादा होगा उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ उतना ही ज़्यादा माना जाता है। लेकिन कंपैरिजन करने से पहले यहाँ पर जो हम तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन्स कर रहे हैं इसमें हमें कई तरह के चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि इनिशियल पीरियड में कोई सेक्टर्स में मैन पावर बहुत ज़्यादा था, बाद में वह मैन पावर डिक्रीज करने लगा। यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ सेक्टर्स में जो इकोनॉमिकल वैल्यू थी वह वैल्यू जीडीपी का जो परसेंटेज बहुत ज़्यादा था वो परसेंटेज भी डिक्रीज कर गया। यानी टाइम के अकॉर्डिंग तीनों सेक्टर्स में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, चाहे उसके वैल्यू की बात करें या मैन पावर की बात करें। और इन तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन्स कर कर हम जान पाएंगे कि कौन सा सेक्टर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, किस सेक्टर्स में कितना ज़्यादा हमारा मैन पावर लगा हुआ है और कौन सा सेक्टर्स हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखता है। तो इस प्रकार से हम तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं।